तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है थेवेनिन थ्योरम। और इससे पहले सेक्शन में हम लोगों ने सुपरपोजिशन के थ्योरम को डिस्कस किया। और ऑल्दो कितने भी थ्योरम आप लोग पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आइए हम लोग फिलहाल थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा जो चैनल है वो बेहतर से बेहतरीन ग्रो कर सके और बेहतर से बेहतरीन वीडियोस अपलोड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, तो स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, यानी कोई भी आपका जो एक्टिव लीनियर एक्टिव नेटवर्क है वो कंसिस्ट करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को, जो रिप्लेस्ड होते हैं बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। यानी जो क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होता है, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है और उसमें रेजिस्टेंस भी रहता है। एंड द वोल्टेज सोर्स बीइंग द ओपन सर्किटेड वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज सोर्स होगा वो किससे बना रहेगा, वोल्टेज सर्किटेड वोल्टेज से बना रहेगा। And across the open circuited load terminals and the resistance being the internal resistance of the source network. Clear? And looking through the open circuit load terminals, यानी ये बेसिकली क्या थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट है। और ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं भी आती है तो ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ऑल्दो आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, फिलहाल हम लोग कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि स्टेप वाइज ये चीजें वहां पे क्या होंगी, बनेंगी। तो यहाँ पे आप स्टेप देखिए। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले कह रहा है कि डिस्कनेक्ट द लोड रजिस्टर एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल। यानी हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे लोड रजिस्टर को और फाइंड करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज को, जो उस पूरे सर्किट के अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम क्या, हमारा मेन स्टेप 1 के अंदर क्या फंडामेंटल है कि हमें क्या करना है, ऑल्दो वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सेकंड हमारा क्या करना है, रिमूव द वोल्टेज सोर्स बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट सोर्स बाय द ओपन सर्किट। यानी रिमूव करेंगे हम लोग वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस की मदद से एंड करंट सोर्स की मदद से बाय द ओपन सर्किट, एंड फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्सेज व्हिच इज नोन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस। यानी हम क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या कहलाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा। एंड बाय रिप्लेसिंग आरटीएच, आरटीएच स्टैंड फॉर जो आपका कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है इन अ सीरीज एंड वोल्टेज ओसी दैट फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका फाइनली थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में हमारा क्या रहेगा, हम दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे लोड रजिस्टर को, जिसे हम लोग आरएल कहते हैं, एंड अक्रॉस द लोड टर्मिनल, जो कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका आरएस दिया हुआ है, ये आरएल है, ये आपका वोल्टेज है, यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल रहेगा, ये आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, जो कि ये ब्लॉक आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आईएल क्या है, आपका जो इंटरनल लोड का जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो फाइनली जो हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होके आता है आईएल, ये आपका बेस में है एल आपका, तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि पावर पॉइंट पे वो फीचर्स था नहीं, इसीलिए मैंने इसी तरीके से इसको लिखा। तो आईएल लोड करंट इज इक्वल टू वीओसी डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आरएल। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने कटिंग यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ये फिगर दिया हुआ है, जिस फिगर में 5 ओम 20 ओम 75 वोल्ट एंड यहाँ पे आरएल आपका दिया हुआ है 5 ओम। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, थेवेनिन थ्योरम की मदद से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है आरएल को, यानी आरएल हमें फाइंड आउट करना है। आरएल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है, जो कि ये आपका ओम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है लोड रजिस्टर को, यानी लोड रेजिस्टेंस को, आरएल को। तो हमने यहाँ से एलिमिनेट किया, बाकी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है, जिसकी वजह से हम लोग रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो 75 होगा, जो कि वोल्टेज यहाँ पे होगा। और अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवीजर फॉर्मूला, यानी वोल्टेज डिवीजर जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपका वैल्यू होगा 75 इंटू 20/20 प्लस 5 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 वोल्ट आपका आएगा। और यहाँ से VTH क्या होगा, VTH इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू 60 - 30, यानी 60 - 30 किस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आपका एक वोल्टेज दिया हुआ है 30, तो 60 हमारा अभी आया, 30 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 30 वोल्ट आपका आ गया। तो यहाँ पे नाउ वी विल फाइंड द आरटीएस, दैट मींस थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। यानी हम आरटीएस फाइंड आउट करेंगे, तो आरटीएस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। बेसिकली ये रेजिस्टेंस जो दिख रहा है
आर स्टैंड फॉर द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आरटीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 प्लस 5 होगा। प्लस 5 किस लिए, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका एक कह सकते हैं कि सीरीज में चीजों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 9 ओम आया, और इस 9 ओम के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला है आईएल का वो वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल था। तो वीटीएच आपका कितना आया, 30 आया था, और आरटीएच कितना है 9 प्लस 5 तो 50 सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आ गया कितना है, 0.51 एम्पियर आपका फाइनल आंसर आया। ये आपका फिगर है। तो इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जितना ज्यादा थेवेनिन थ्योरम पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए थैंक यू।